बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पेपर स्कीम जो कि बोर्ड की तरफ से 2026 के एग्जाम के लिए इशू की गई है। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। इसको आपने एंड तक जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि एंड पे हम आपको एक बोनस टिप देने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप बायो के पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पेपर का टाइम कितना होता है, वो तमाम चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें देखिए मेरे बेटे, जो टोटल नंबर होते हैं आपके पेपर के वो 85 होने हैं। उसमें 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, देन 68 नंबर का बाकी का पेपर होता है। ठीक है, उसमें फिर 44 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स बच जाते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखें तो टोटल टाइम आपको दिया जाता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, वो 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं। उसमें 20 मिनट्स आपको एमसीक्यूज को हल करने के लिए दिए जाएंगे, बाकी 2 घंटे 40 मिनट आपको सब्जेक्टिव पेपर हल करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये था एक जनरल सा इंफॉर्मेशन थी कि टाइम कितना है और टोटल नंबर कितने हैं, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे और बाकी का पेपर कितने मार्क्स का होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। ये मेरे बेटे ऊपर चैप्टर्स लिखे हुए हैं और नीचे नंबर ऑफ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, अब चैप्टर 1 से 12 यहां पर जो 7 चैप्टर है वो हमारी बुक से जो है वो रिमूव कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू ALP। ठीक है, अब चैप्टर 1 से है 2 एमसीक्यूज, 2 में से है 1 एमसीक्यूज, 3 में है 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 4 में 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 5 में 1 एमसीक्यूज, 6 में 2 एमसीक्यूज, 8 में 2 एमसीक्यूज, 9 में 1 एमसीक्यूज, 10 में 1 एमसीक्यूज, 11 और 12 में भी 2-2 एमसीक्यूज हैं। तो जब आप इन तमाम एमसीक्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये 17 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं जो पार्ट नंबर 2 है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो चैप्टर इस्तेमाल किए गए हैं, जिन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 किया जी चैप्टर नंबर 1, 3, 8 और 11 होंगे। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज होती है ना वो मेन 3 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर 12 या 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं या 8 अटेम्प्ट करने, बाकी चॉइस पे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है चैप्टर्स के नेम, चैप्टर नंबर 1, 3, 8 एंड 11। चैप्टर नंबर 1 से है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 में से हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जो 8 चैप्टर है उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, जो 11 चैप्टर है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। जब हम इन सब को प्लस करते हैं तो कितने बनते हैं जी? टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब 12 में से आपने सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। तो मीन टू से ये जो क्वेश्चन होगा ये 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, चैप्टर्स के नेम ऊपर मेंशन किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो चैप्टर शामिल किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर शामिल किए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो 2, 5, 9 और 12 है। ठीक है, अब 2 में है 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में है 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 में है 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में है 4 शॉर्ट क्वेश्चन। जब आप इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को जमा करते हैं तो कितने बनते हैं जनाब? 12, 12। इसमें सिर्फ आपने 8 करने हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये बन जाते हैं 16 नंबर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। कौन कौन से? चैप्टर 4, 6 और 10।
चैप्टर 4 में है 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 में भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन। ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और 9 में से सिर्फ आपने 6 करने हैं और हर सवाल के हैं 2 नंबर। ये बन जाते हैं टोटल 12 मार्क्स। ठीक है, 16 ये है, 16 ये है, 32 बन गए। और 32 के अंदर जब आप ये 12 जमा करते हैं तो कितने बन जाएंगे मेरे बेटे? 44। इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 44 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे। फिर डिस्कस करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पार्ट 3 है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 आते हैं, 1 2 3 4 और 5। और इसके अंदर हर सवाल के नंबर बराबर होते हैं। मीन टू से अगर ए पार्ट है, बी पार्ट है तो इनके 4 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जो पार्ट नंबर 3 में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस किस चैप्टर में से हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमें पता है इसमें ना दो क्वेश्चन होंगे, ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट का क्वेश्चन आएगा ना वो चैप्टर नंबर 1 से है और इसका बी पार्ट 11 चैप्टर में से है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना इसमें आपको 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 है और 11 है। 6 में देखें ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट का क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट का क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 9 से। 7 को देख रहे हैं जी, ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और 7 का बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है इसका सवाल ए जो है ए है वो चैप्टर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से है। ये तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज आपको दी गई है, पेयरिंग स्कीम आपको दी गई है। अब देखिए अगर आप इसमें जो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये 8 नंबर हैं, इसके भी 8 नंबर हैं और इसके भी 8 नंबर होते हैं। टोटल ये 24 बन जाते हैं। ठीक है, अब 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस, 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 17 नंबर के एमसीक्यूज। जब आप इनको जमा करते कितने बनते हैं मेरे बेटे? ये 5 और ये 8, ये बन जाते हैं टोटल 85 मार्क्स जो कि आपके पेपर के बनते हैं। ठीक है, अब जो बोनस टिप हम आपको देने वाले हैं वो ये है कि आप देखें कि आप इन चैप्टर में से कौन से चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट करें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं जिसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से है। अब चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग है 4 नंबर का। अब देखते हैं चैप्टर 3 में से शॉर्ट कितने आए हैं। शॉर्ट हमारे पास है 3। ठीक है, ये आते हैं 6 नंबर के, तो इसमें हम क्या करते हैं 6 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऐड कर देते हैं। और इसमें एमसीक्यू कितने आते हैं मेरे बेटे? चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में सिर्फ एक एमसीक्यूज है और ये बन जाते हैं 11 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 11 नंबर का पेपर आपको चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। अब देखते हैं जनाब चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर 9 में से 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट कितने आते हैं चैप्टर 9 में जनाब? 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे। कितने एमसीक्यूज है जी? एक एमसीक्यूज है, प्लस 1 कितने हैं जी? 11 नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आपके जनाब जो 22 मार्क्स है ये पक्के हैं। अगर आप इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में एमसीक्यूज कितने हैं मेरे बेटे? 2 एमसीक्यूज प्लस 2। शॉर्ट कितने हैं 6 के अंदर? 3। 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 6 और 6 12,
इसका मतलब ये है कि 12 नंबर का पेपर किसमें से आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं जनाब चैप्टर नंबर 10 को। चैप्टर नंबर 10 को हम देखते हैं कि इसमें कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 4 में से 3 है, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 6 और 4 10 और 1 11। इसका मतलब यह है 11 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 10 में से आ रहा है। ठीक है, 12 और 11 21 नंबर का पेपर इन दो चैप्टर में से है। 21 नंबर ये हो गए, 22 नंबर आपके ये बन गए, ये टोटल। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आता है जनाब, 23। मतलब 23 नंबर का पेपर इन दो चैप्टर में से है। अब 23 ये है, 22 ये है, कितने बन गए जनाब, 3 और 2 5, 2 और 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वाले 4 चैप्टर्स फिंगर टिप्स पे करते हैं ना तो 45 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो आपने क्या करना है, आपने इन लॉन्ग को देखना है कि जो लॉन्ग आप आसानी से कर सकते हैं उन चैप्टर्स को आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। और जहां पर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो उनको देखकर आप अपने पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये थी मेरे बेटे आज की वीडियो, जो कि आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकती है। If you like this video, then make sure share, like and subscribe it. Thank you.